हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमिक पॉइंट। तो बच्चों, इसमें हम लोग सिर्फ बात करते हैं केमिस्ट्री की और हम लोग आज बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, हम लोग इसको आज देखेंगे। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर क्या है और इस चैप्टर में किस चीज़ की बातें होती हैं, हम लोग इसको समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख ली जाए। The branch of physical chemistry deals with the rate at which chemical reaction occurs mechanism why the chemical reaction takes place and influence of various factor such as concentration, temperature, pressure, catalyst etc। तो बच्चों देखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ये ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो जो उसकी रेट होती है, यानी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसकी मैकेनिज्म, यानी उसकी जो मैकेनिज्म है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, यानी किससे प्रभावित होती है। तो बच्चों वो जो है कि कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज द कंसंट्रेशन, यानी उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि उसकी रेट किस तरीके से चेंज हो रही है। कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो उसकी रेट किस प्रकार से चेंज होगी, या टेम्परेचर पर वो डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, ईटीसी कैटलिस्ट इस पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो हम बोल सकते हैं आगे कि ऑन द rate of chemical reaction is called chemical kinetics। तो बच्चों सीधे अगर भाषा में बात की जाए तो यानी कोई जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन जो है उसकी रेट किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रही है, उसकी रेट जो है किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, यानी उसकी रेट जो है घटना या बढ़ना, उसकी रेट जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है बच्चों। जैसे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, तो इन सभी को इन्फ्लुएंस करती है। और बच्चों ये जो केमिस्ट्री है, मतलब ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये रिएक्शन के रेट के इर्द गिर्द घूमती है, यानी इसमें हम लोग केमिकल के रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों डिफरेंट केमिकल रिएक्शन occurs at different rate, यानी डिफरेंट केमिकल जो रिएक्शन होती है, विभिन्न प्रकार की जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उनकी रेट भी अलग अलग होती है, डिफरेंट रेट से चलती है बच्चों।
तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ rate chemical on the basis of rate of chemical reaction is 3 types। तो बच्चों रेट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी 3 प्रकार से रेट चलती है, 3 प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो रेट पर डिपेंड करती है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो बच्चों ये जो पहला रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि हमारे पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाता है, यानी 10⁻³ सेकेंड से भी ये कम समय लेता है आपका, 10⁻³ सेकेंड से भी ये कम समय लेता है और रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाती है। तो इतनी तेजी से बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट होती है कि इसका रेट हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते, इसका रेट जो है हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार की रिएक्शन के उदाहरण क्या हो जाएंगे बच्चों, एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले बच्चों HCl + NaOH इक्वल टू NaCl + H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है बच्चों इस तरीके में रिएक्शन में आती है, ये बहुत ही फास्ट होती है, तो हम इसका रेट डिटरमाइंड नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इसका डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं बच्चों। और कौन कौन सा हो सकता है बच्चों, तो इसमें आपका हो जाएगा NaCl + AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों ये मिल रहेगा तो ये आपका बन जाएगा AgCl, और ये प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी के रूप में अब शेप में बैठ जाएगा, और प्लस सोडियम नाइट्रेट ये आपको बन जाएगा। तो बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं और इनका रेट हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते बच्चों। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन में आती है। अब जो दूसरी रिएक्शन है बच्चों वो हम लोग दे सकते हैं, वो होती है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन at room temperature, तो बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो संयोग से इनके बीच में रिएक्शन होती है जिससे वाटर फॉर्मेशन होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, तो इसको काफ़ी समय लग जाता है, ये बहुत समय लग जाता है। इसी प्रकार से बच्चों एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसमें, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसी जो है कड़ी में आता है, यानी लोहे पर जंग लगना। तो बच्चों लोहे पर जंग जो है ऐसा तो नहीं कि आज रख देंगे लोहा और कल उस पर जंग लग जाएगा। लोहे पर जंग लगने में बच्चों कई दिन भी लग सकते हैं, कई वर्ष भी लग सकते हैं, या कई मंथ भी लग सकते हैं। यानी ये रिएक्शन भी बहुत धीरे चलती है, कई सालों तक चलती रहती है, ये ऐसा है। और इसमें कोई भी आपको देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी इसमें चेंजिंग आ रही है, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है, ये भी बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। तो इनको इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि इसके लिए हम लोग इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इतने टाइम तक हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो बच्चों इन रिएक्शन का भी हम लोग जो है कि रेट प्रैक्टिकली डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं बच्चों। बात समझ आ गई। तो दो प्रकार के आपने रिएक्शन देखे, यहाँ पर ये मैंने 3 टाइप्स लिखाया है कि एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जिसे बोल सकते हैं, और ये इसमें 2 प्रकार के रिएक्शन आते हैं बच्चों। और तीसरा हमने बात किया है कि वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में आप देख रहे हैं रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन और जो है कि हाइड्रोजन के
कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्मेशन जो होता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये भी क्या होता है कि बहुत ही स्लो होता है। अब बच्चों इसमें दूसरा देख रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि लोहे पर जंग लगना ये काफी समय तक चलता रहता है बच्चों। अब बच्चों तीसरा जो इसमें बात कर लेते हैं, तीसरा जो रिएक्शन है हमारा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, तो बच्चों मॉडरेट रिएक्शन क्या है कि मॉडरेट रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन आती हैं जो कुछ घंटों या मिनटों में कंप्लीट हो जाती हैं, और ये इन रिएक्शनों का बच्चों हम लोग जो है कि प्रैक्टिकली इनका रेट डिटरमाइंड कर सकते हैं, यानी हमको ज़्यादातर इस चैप्टर में ये रिएक्शन को देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसका एग्जांपल देख सकते हैं, तो इसका है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो बच्चों H2O2 2 मोल लेंगे इसके, H2O2 इक्वल टू 2H2O प्लस O2। तो बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन होता है और जल और जो है कि ऑक्सीजन जो बनती है, तो ये रिएक्शन जो है आपकी इन दोनों के बीच, यानी ये कम समय में कंप्लीट होती है, जिसका रेट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और हम लोग दे सकते हैं बच्चों जो है N2O5 यानी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, N2O5 N2O4 और इसके 2 मोल ले लें बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 10, तो N2O4 प्लस O2। तो बच्चों ये रिएक्शन भी जो है मॉडरेट रिएक्शन में आती है। तो इसमें आपने यही जाना बच्चों कि हम इसमें इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये जो आपकी ब्रांच आती है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो 3 टाइप से आपने रिएक्शन देखा है, वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जिसे बोला जाता है, दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन, जिसमें कि ये मैंने आपको 2 रिएक्शन लिखे। अब बच्चों यहाँ पर रिएक्शन ऑफ रेट की हम लोग बात करेंगे, तो इसको जरा कॉपी करें, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों इसको थोड़ा सा समझते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बच्चों हम कह सकते हैं कि रेट जो है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कंसंट्रेशन बोल सकते हैं या क्वांटिटी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो बच्चों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जैसे देखें कि आपका ए से कोई बी बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो बच्चों यहाँ पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के चेंज होने के साथ ये लगातार डिक्रीज होता जाएगा और ये आपका बढ़ता चला जाएगा। बच्चों जैसे कहने का मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 ग्राम हमने लिया, ठीक है, t बराबर 0 पर, यानी अगर कोई टाइम नहीं जो है एक्सपेंड हुआ है, कोई टाइम नहीं आपका हुआ है, तो ये प्रोडक्ट हमारा 0 बन रहा है, ठीक है। और अगर t बराबर मान लेते हैं ये आफ्टर टी टाइम लिख ले सकते हैं, आफ्टर टी टाइम, यानी टी समय बाद जो है बच्चों मान लेते हैं अगर ये 10 ग्राम आपका बना तो ये कितना हो गया, 90 ग्राम हो गया, यानी इतना आपका प्रोडक्ट बन चुका है और ये आपका जो है आपका शेष जो है आपका बचा हुआ है। तो ये इनिशियल है बच्चों, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये फाइनल है,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और वहीं पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी इसको हम उल्टा लगा दें, यानी इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे वही लिखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी चेंज कितना हो रहा, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, और टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो बच्चों जनरली हम लोग जो अगर रेट निकालते हैं, किसी रिएक्शन का रेट निकालते हैं, ध्यान देंगे रिएक्शन ऑफ रेट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ रेट, तो बच्चों रिएक्शन ऑफ रेट अब ये दो प्रकार से, एक रेट को बच्चों हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट, जिसको हम लोग बच्चों निकालेंगे तो इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और बच्चों जो दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट, यानी इसको तात्कालिक रेट बोलते हैं बच्चों, तत्क्षणिक, यानी जो छोटे छोटे इंटरवल के लिए, ये एक तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि ये लार्ज टाइम के लिए हो रहा है, लार्ज टाइम, ये लार्ज टाइम के लिए रेट बताया जाता है। जैसे मान लेते हैं बच्चों हमारी जो है कि बाइक चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, अगर कोई कहा जाए कि 1 घंटे बाद हमारी स्पीड क्या होगी या 2 घंटे पहले हमारी स्पीड क्या रही थी, तो बड़े बड़े जो टाइम के लिए ये जो रेट निकाली जाएगी हम लोग इसको एवरेज रेट बोल सकते हैं, लार्ज टाइम के लिए होता है। और दूसरा जो होगा इंस्टेंटेनियस रेट, जिसे हम लोग बात करेंगे dx अपॉन dt से, ये समझ लें। तो ये क्या होगा, स्मॉल टाइम के लिए होगा बच्चों, ये क्या होगा, स्मॉल टाइम के लिए होगा, स्मॉल टाइम के लिए होगा बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग इस रेट पर बात करेंगे बच्चों, इस रेट पर नहीं होगी कि छोटे छोटे इंटरवल के लिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, यानी dx अपॉन dt। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। आप पूरा थोड़ा इसको समझते हैं बच्चों, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा कि कैसे होगा, ठीक है। हाँ बच्चों, अब जैसे बच्चों मान लेते हैं हमारे पास 2a से 3b ये प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान समझेंगे बच्चों। तो जो है बच्चों t बराबर 0, ठीक है, t बराबर 0 पर मान लेते हैं ये a नॉट है और हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, 0 है, ठीक है। आफ्टर t टाइम, यानी t समय बाद, कुछ समय बीत चुका है, तो बच्चों ये देखिए x मोल बन चुका है, ये x मोल बन चुका है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा कि जितना ये बना है उतना इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से हम घटाते हैं, इसको माइनस करते हैं। परंतु ध्यान दें बच्चों यहां पर a नॉट माइनस, और x तो लिखेंगे मगर इसका कॉफिशिएंट भी लिखना पड़ेगा, इसका a नॉट माइनस 2x लिखेंगे, और बच्चों यहां पर इसमें इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहां पर अगर 4 होता तो 4 कर देते, यहां पे अगर 3 होता तो यहां पे 3x माइनस करते, ये ध्यान देंगे बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रेट ऑफ ए इक्वल टू, तो बच्चों रेट ऑफ ए माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपॉन dt। अब बच्चों देखिए आपको ये पता होगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, माइनस किस लिए लग रहा है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अब देखिए आगे चलें, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस डी और ये हो जाएगा a नॉट माइनस 2x माइनस a नॉट अपॉन dt। समझ गए बच्चों।
अब बच्चों देखिए इसमें जब इसको खोल देंगे तो ये माइनस ये और माइनस ये कट जाएगा, आपका ये वाला पद कट जाएगा खोल देने पर, और बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 टाइप्स बाहर निकाल करके ये हो जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो बच्चों dx अपॉन dt की वैल्यू अगर निकाल लें इसका कंपेरिजन करके तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, यानी इससे में वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा -1/2 डी ए अपॉन डी टी, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग जो है रेट ऑफ बी निकाले बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन डी टी। बच्चों यहाँ पे प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों आगे देखिए उसी तरीके से प्लस डी, और फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x - 0 अपॉन डी टी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 3 को बाहर निकाल सकते हैं, 3 और dx अपॉन डी टी। और बच्चों इससे dx अपॉन dt की अगर वैल्यू निकालें, यानी इसका कंपेरिजन करें, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू ये आपका हो जाएगा +1/3 d कंसंट्रेशन b अपॉन dt। तो बच्चों देख रहे हैं आप कि दोनों में dx अपॉन dt जो है ये लेफ्ट साइड जो है dx अपॉन dt है, और ये दोनों इसके इक्वल हैं। तो यानी हम यहाँ पर लिखें बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहां पे देखिए बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इक्वल टू, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला लिख लेंगे -1/2 d कंसंट्रेशन A अपॉन dt इक्वल टू, अब बच्चों यहां पे लिख लेंगे +1/3 d कंसंट्रेशन B अपॉन dt। और इस तरीके से बच्चों ये एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ चुका है, यानी dx अपॉन dt। अब बच्चों ध्यान दें, dx अपॉन dt द्वारा हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, परंतु जब हमें रेट ऑफ ए निकालना होगा इतना, तो यहाँ से कोफिशिएंट को कंपैरिजन के द्वारा यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार रेट ऑफ बी निकालेंगे तो देखिए इतना ही होता है, तो हमें यहाँ से कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा। या यूं कहें बच्चों कि इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल सकता है, या फिर इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चाहे हम इससे निकालें चाहे हम इससे निकालें, परंतु केवल अगर हमें रेट ऑफ ए निकालना हो तो यहाँ से इन दोनों का जो है हम कंपैरिजन करके 1/2 को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये कमेंट्स करके हमको बताइए। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को दबा लें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। बच्चों इससे पहले मैं अपने दूसरे चैनल फिजिक्स पर पढ़ा रहा था, मेरा दूसरा चैनल है फिजिक्स क्लासेस बाय CP सर। तो बच्चों ये मेरा दूसरा चैनल है जिसपे हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं, या तो इस पर फिजिक्स चल रही थी, और मेरा इस चैनल पे यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों की चलती है, तो CBSE बोर्ड की केमिस्ट्री चल रही है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।